हड़ताल कदों खत्म होगी? पता नहीं भाई। बहुत बुरी गल है साहब, कंपनी का बड़ा नुकसान होता है। तुम्हारी कोई यूनियन नहीं? हमारी? नहीं साहब, असा यूनियन ज्वाइन करके की करना जे। कब से है कंपनी में? सन 73 तो साहब, 71 विच मैं आर्मी छड़ी सी, फिर जुलाई 73 में भर्ती हुआ सी कंपनी विच। आप फौज में थे सरदार साहब? हाँ साहब, सन 65 ते सन 71 की लड़ाई विच मैं लड़िया सी। आई वॉज इंजर्ड इन दी 71 वार। उस वजह नाल मैनू आर्मी छड़नी पई सी। फौज में क्या करते थे? मैं मैं टैंक चलाता थी साहब। अच्छा। हाँ जी। कैसा लगता था? ओ बड़ा मजा आंदा सी साहब, मुल्क का सवाल सी ना। चारों तरफ गोली बारूद, आपको कैसा लगता था? कुछ नहीं साहब, उस वक्त कोई ख्याल नहीं आंदा, सिर्फ भारत माता दी जय बोलकर लड़ना होता है। कभी डर नहीं लगता था? डर? और डर किस तरह का साहब? उस जोश में सिर्फ दो ही चीजों का ख्याल आंदा है, अपना मुल्क ते दुश्मन नाल लड़ाई। फिर साहब किसी ने तो आखिर लड़ना ही है। आखिर अपने देशवासी जेड़े घर में हैं उन्हों का भी सवाल ते उठता है। फिर अपने झंडे का भी ख्याल आंदा है साहब। उस वक्त मौत तो क्या, जिंदगी नाल भी डर नहीं लगता। हाँ कुछ लोग होंदे ने जेड़े मैदान छट के भागना चाहते ने साहब, जेड़े फ्रंट छट के भागना चाहते ने उन्हों दे वास्ते बस इको ही ना है, कायर। घर चलाने का काम, चूल्हे चक्की का काम, ये सब हम औरतों के हाथ होता है। घर को सजाना, संवारना, बच्चों की देखभाल करना, ये सब तो आप करती हैं। लेकिन ये सब एक औरत के लिए मुमकिन नहीं अगर उसके पति के पास रोजगार ना हो। अब इससे दो बातें हो सकती हैं, या तो आप असहाय बनकर हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहें, या आप खड़े होकर अपने मर्दों से ये सवाल करें कि इस सारी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। ये वक्त हाथ पर हाथ रखकर बैठने का नहीं है, आपके हिम्मत और साहस दिखाने का है। वो फैसले जिससे एक घर पर असर पड़े, जो कि एक औरत की दुनिया होती है, वो फैसले वो अकेले नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सही हूं, तो आज आपको अपने मर्दों से सवाल करना पड़ेगा। उनसे पूछना होगा कि हड़ताल क्यों है, क्या वो इस हड़ताल में विश्वास करते हैं, क्या आप इस हड़ताल में विश्वास करती हैं, और अगर नहीं तो मर्दों की तरह आप भी, औरतें भी हड़ताल कर सकती हैं अपने अपने घरों में उनकी हड़ताल के खिलाफ। और अगर औरत हड़ताल कर दे तो कोई घर नहीं चल सकता। अगर वो मैनेजमेंट से अपना हक मांग सकते हैं तो आप उनसे अपना अपना हक मांग सकती हैं। अगर वो काम करके आपको घर खर्च देने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो आप उनका घर चलाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। आखिर में मैं फिर यही कहूंगी कि वो फैसला अकेले कैसे कर सकते हैं जिससे आपकी, आपके बच्चों की जिंदगी पर असर पड़े। ऐसा फैसला उन्हें आपके साथ मिलकर करना होगा। ये बात औरत के हक की है और औरत के पास बड़ी ताकत होती है जुल्म सहने की और उसी तरह जुल्म के खिलाफ विद्रोह करने की। बस मैं आप बहनों से और कुछ नहीं कहना चाहती। अब फैसला आपके हाथ है। अरे यार, ये हड़ताल की परेशानी क्या कम थी कि घर में औरतों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। मेरी जोरू भी मैके जाने की धमकी दे रही है बच्चों को लेकर। आड़े तिरछे सवाल पूछने लगी है मेरी बीवी भी। मैंने उससे कई बार कहा कि हम कौन होते हैं आखिर ये फैसला करने वाले। मैंने खुद यही कहा अपनी बीवी से, तो मुझसे कहती है कि तुम लोग भेड़ों की तरह, तुम्हारे लीडर जो हैं वो गडरी हैं। अच्छा, कभी आए रोटी के लिए पूछने? क्या बात है, ये कॉलोनी में चहल पहल कैसे हो रही है? और ये दूर दूर तक थालियों पे बेलन पीटने की आवाज सुनाई दे रही है। और तुम्हारी औरतों के मुंह में जवान कहाँ से आ गई?
मतलब? उनसे कहो कि किसी के बहकावे में ना आए, वरना अच्छा नहीं होगा। ये आप हमें धमकी क्यों दे रहे हैं भाई? हम तो आप ही के साथ हैं। साथ ही रहो तो अच्छा होगा। अगर औरतों के बहकावे में आकर अलग गुट बनाने की कोशिश की तो सुबह अस्पताल में ही आंख खुलेगी, समझे? ये क्या बात हुई? ये तो हमारे साथ ही गुंडा करते। चल के मिश्रा जी को बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो क्या नतीजा निकला तुम तीनों की वोटिंग का? इस बार कोई वोटिंग नहीं हुई पापा। मैं तो जानती भी नहीं कि अमित या प्रिया ने क्या फैसला किया है। मैं सिर्फ आपको अपना फैसला सुना सकती हूँ। मैं यही रहना चाहती हूँ पापा। बल्कि मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे यहाँ लाए। सच पूछिए तो यहाँ आकर मैं अपने आप को जान पाई, गहराई से कुछ बातों को महसूस कर पाई। हम सब में एक आदत होती है जिंदगी को बार बार पीछे मुड़कर देखने की, लेकिन मुझे अब उसकी जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि आगे इतना सब कुछ है। उस सब को बगैर जाने, बगैर महसूस किए मैं वापस नहीं लौटना चाहती पापा। और ना ही मैं पापा। मानता हूं कि यह सब कुछ ठीक नहीं, लेकिन फिर भी आई जस्ट वांट टू गो ऑन। पता नहीं क्या वजह है, पर मुझे यहाँ अच्छा लगता है। मानता हूं कि इंग्लैंड के फुटबॉल में ज्यादा कंपटीशन थी और मेरी जगह भी वहां पक्की थी, लेकिन यहाँ इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स मेरा मन करता है कि हम एक ऐसी टीम बनाएं जो इंडिया को इंटरनेशनल फुटबॉल के सीन्स पर ले जाए। ये एक सपना ही सही, लेकिन मुझे लगता है ये मुमकिन है। और अगर ऐसा ना भी हुआ तो मैं इस हार को बर्दाश्त कर लूंगा, क्योंकि जैसे दादाजी कहते हैं, द मेन थिंग इज कर्म। और पापा, चाचा, चाची, शशि, दादाजी, इन सबको तो मैं अब छोड़ भी नहीं सकता। ऐसा अपनापन मुझे इंग्लैंड में कभी महसूस नहीं हुआ। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं। मैं समझ रहा हूं बेटे। पर प्रिया तुम? मुझे नहीं पता। पर फैसला तुम्हें करना पड़ेगा बेटी। तुम मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हो या यहाँ हम सब के साथ? क्या आप चलेंगे हमारे साथ इंग्लैंड? बेटी, ये उम्र तो एक सफर खत्म करने की होती है, नया सफर शुरू करने की नहीं। तो मैं भी यहीं रहूंगी आपके पास। जी, मेरी इस हार में भी एक जीत का आनंद दे दिया इन बच्चों ने। तुम तीनों से बिछड़ने का तो गम है बेटे, लेकिन इस गम में खुशी भी छिपी हुई है। तुम तीनों के जरिए ही सही, मैं दूर रहकर भी थोड़ा सा तो यहां जी लूंगा। शशांक, अगर मैंने यहाँ रहने का फैसला किया है तो ये मत सोचना कि मैं तुम पर कोई दबाव डाल रही हूँ। तुम आजाद हो अपना फैसला करने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए एक नया नाम सोचा है। क्या? मेनका। मेनका? वो क्यों? क्योंकि मैं अब अपना नाम शशांक से बदलकर विश्वामित्र रखने वाला हूँ। वैसे प्यार से तुम मुझे विशु कह सकती हो। अच्छी खासी तपस्या भंग कर दी मेरी। ये जो मैनेजमेंट है उसी की सब चालें हैं। बहुत खिलाड़ी होता है मैनेजमेंट।
तरह तरह की चालें चलता है कि हम लोगों को फूट पड़ जाए, हम लोग अलग अलग हो जाएं। इतिहास इस बात का साक्षी है। बस एक दिन अजी खाइए ना, अधपेटा ही रह जाइएगा का। तो हम लोगों को अलग नहीं होना है, हम लोगों को साथ मिलके डटे रहना है। ये देखना, एक दिन ये मैनेजमेंट हमारे सामने झुकेगी और ये जो लोग आप लोगों को बरगलाने आए थे, इन लोगों से तो अब हम ना बात करेंगे। इन लोगों ने जो कुछ भी किया बहुत गलत काम किया है। अच्छा तो हम चलते हैं। ठीक है ठीक है, आप लोग चलिए, चिंता मत कीजिए, जीत हम ही लोगों की होगी। अजी खीर नहीं खाइएगा का। सर, आपसे कुछ वर्कर्स बाहर मिलने आए हुए हैं। बुलाओ। नमस्कार नमस्कार, नमस्ते नमस्ते नमस्कार। आइए। कैसे हैं आप लोग? माफ कीजिएगा, इतनी कुर्सियां तो नहीं है यहाँ बैठने की, लेकिन क्या पिएंगे आप लोग? जी शुक्रिया। नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं। हेलो, देखिए मेरे कमरे में 8-10 चाय भिजवा दीजिए। हाँ, और सुनिए कुछ खाने को भी, सैंडविचेस वगैरह, वेज एंड नॉन वेज बोथ। आज सुबह से खाने को टालता आया, अब आप लोग आए हैं तो इसी बहाने मैं भी कुछ खा पी लूंगा। और कहिए, कैसे हैं आप लोग? क्या कहें साहब, हम सब काम पर आना चाहते हैं। हाँ साहब, हम ये हड़ताल खत्म कर देना चाहते हैं। ये अचानक? अचानक नहीं साहब, यूं समझ लीजिए कि आज दिल की बात जुबान पर आ गई। देखिए, मैं आपके जज्बात, आपकी तकलीफें समझता हूं, लेकिन इस दौरान मैंने भी कुछ फैसले किए हैं। हमें आपके सारे फैसले मंजूर हैं। मैंने यहां से जाने का फैसला कर लिया है। अब मेरी जगह हेड ऑफिस से कोई दूसरे एमडी आएंगे। नहीं साहब, ये फैसला आप कैसे कर सकते हैं? नहीं साहब, आप यहां से नहीं जा सकते, वरना हम सब शर्मिंदा होंगे। हम सब आपके साथ हैं, बाकी वर्कर्स को मैं समझा लूंगा साहब। कॉलोनी में गदर मचा हुआ है, सभी औरतें हड़ताल के खिलाफ हो चुकी हैं और वो अपने अपने आदमियों को मनाने की कोशिश कर रही हैं साहब। वो नहीं समझते कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक की तरक्की का मतलब है दूसरे की तरक्की। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जाने कौन सी वो शक्ति है जो ये हड़ताल खत्म होने देना नहीं चाहती। वो नहीं चाहते कि हम और आप मिलकर शांति से बैठकर बातचीत कर सकें, एक दूसरे को अपनी समस्या बता सकें। जाने कौन जन्म देता है इन शक्तियों को, मैं नहीं जानता। तो साहब, अब आप भी देख लीजिएगा हमारी शक्ति को। हमारे मन में भी हिम्मत और हौसले ने घर किया है। हम हर बात का हल ढूंढ निकालेंगे। आज हम 15 हैं, कल 30 होंगे, परसों 60। इसी तरह यह हड़ताल खत्म होगी। और सर, हम आपके लिए ये लाए हैं। ये क्या है? आपकी यही तो मांगे थी ना सर, हमने लिख करके दे दिया है। हम डिसिप्लिन और मेहनत से काम करके इस फैक्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे साहब। अगर मैंने अपना फैसला बदला तो इसकी जरूरत नहीं है।
आप लोगों के लफ्ज़ ही काफी हैं। हम तो खुद ही सब खून खराबे के एकदम सख्त खिलाफ हैं, लेकिन क्या करें, ये जो मैनेजमेंट है ये आपके वर्कर्स को तोड़ के आपको मुंह चिढ़ा रही है। तो अब इन वर्कर्स को सबक सिखाना ही होगा। वो तो 2 मिनट का काम है, लेकिन उससे पहले अगर डंडा दिखाना है तो किसी और को डंडा दिखाना है। ये जो मैनेजमेंटवा है ना, बहुत बदमाश है, बिना डंडा खाए नहीं मानती है। अभी आप 10 डंडा मारिए, रुपया उगलने लगेगी। मिश्रा जी, इसके लिए कोई दूसरा रास्ता भी तो सोच सकते हैं। पंडित जी, जब अपना एक टुकड़ा कट के अलग हो जाता है तो वही वक्त होता है वर्कर्स को अपनी पावर दिखाने का। आप पावर नहीं दिखाएंगे तो कल दूसरा टुकड़ा कट जाएगा, परसों तीसरा, फिर चौथा, और इस तरह से आपकी हड़ताल खत्म हो जाएगी और फैसला कुछ नहीं होगा। लेकिन खून खराबा और नहीं। चाहते तो हम भी नहीं हैं, लेकिन क्या करें, वही लोग तो मजबूर कर देते हैं। बजाज साहब हैं? हाँ हैं जी, मैं उनकी फैक्ट्री से आया हूँ। अच्छा, आइए। भाई साहब, ये तुम? हाँ सर, मैं जो मैं आपको बताने आया हूँ उस पर विश्वास कीजिएगा। सर, मुझे यूनियन का आदमी या मिश्रा जी का साथी समझकर शक न कीजिएगा। सर, आपकी जान खतरे में है। मतलब? जी सर, उमेश अग्रवाल साहब पर भी उन्होंने ही हमला करवाया था, और अब वो इस घर पर हमला करने वाले हैं। अब मैं उनके साथ नहीं हूँ सर। आप प्लीज पुलिस प्रोटेक्शन ले लीजिए। इंदर, जल्दी से पुलिस को फोन करो। ऐसा फोन तो डेड पड़ा हुआ है। वो यहाँ तो कोई भी चीज काम नहीं करती। गोपी, मैं पुलिस को लेके अभी आया। और मेरे साथ। मम्मी, क्या हुआ? अनीता, प्रिया को अंदर ले जाओ। नहीं, मैं तो यहीं पे रहूंगी। आज तक सिर्फ अखबारों में पढ़ते थे, लेकिन हमारे साथ भी हो सकता है। बुप्पी, तू जा, चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, कोई बहस भी नहीं करूंगा, जा। ये क्या हुआ? लगता है लाइट चली गई है। अब क्या होगा? सुनिए, आप कहाँ हैं? दादाजी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटे, डरते नहीं है। वो गायत्री मंत्र दोहराओ जो मैंने तुमको सिखाया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन इस अंधेरे में अगर वो लोग आ गए तो क्या होगा? आंटी जी, कुछ नहीं होगा, हम सब हैं ना यहाँ पर। मुझे बताइए, मोमबत्तियाँ कहाँ हैं? शशि, उस दराज में देखो बेटा। हमें जरा दरवाजा चेक करना। या ये लो। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य ये तो सचमुच एक जंग है। धियो यो न प्रचोदयात्। हाँ, ये तो वाकई जंग है। सुमन, कैसा लग रहा है तुम्हें कि तुम्हारा पति मुंह छिपाकर भाग रहा है? जी? तुमने बिल्कुल ठीक कहा था सुमन, कि दुनिया में आप हर चीज से भाग सकते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं। और मैं क्या कर रहा था? कहां भाग रहा था?
इस दुनिया में इंसान को छोटी छोटी लड़ाइयां खुद ही लड़नी पड़ती हैं, छोटे छोटे मोर्चे खुद ही संभालने पड़ते हैं। और जो मोर्चा छोड़कर भाग जाता है, क्या वो कायर नहीं कहलाता? लेकिन वो चाहते हैं कि मैं टूट जाऊं, डर जाऊं, ये मोर्चा छोड़कर भाग जाऊं। लेकिन मैं उन्हें उनके इन मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगा। हाँ सुमन, तुम सही थे, बिल्कुल सही। ये सिर्फ क्या एक ख्याल है या ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है बुप्पी। हाँ बाबूजी, शायद मैं ये बातें उजाले में ना कह पाता, लेकिन इस अंधेरे में जबकि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता और ये अंधेरा जैसे आपके अस्तित्व को निगल लेना चाहता है, तो आप ये महसूस करते हैं कि इंसान का कोई वजूद है तो सिर्फ उजाले से। लेकिन ये शमा हमें सबक देती है कि अंधेरे से लड़ना सीखो। इस अंधेरे से लड़ने के लिए रोशनी की एक नन्ही सी किरण काफी है। तो आज कुछ लोगों ने आकर उम्मीद की वही किरण मुझे दिखा दी और मेरे मंसूबों को और पक्का कर दिया। Oh, Papa, I'm so proud of you. नहीं बेटे, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम लोगों की हिम्मत, हौसला देखकर मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया है। तुम लोगों ने जो वर्कर्स की कॉलोनी में जाकर किया है, वो मेहनत फल लाई है। और कुछ गिने चुने लोग आकर मेरी ताकत बने हैं और मैं अब उन्हें ना उम्मीद नहीं कर सकता। मतलब पापा? हाँ बेटे, मैंने अपना फैसला बदल दिया है। इसका मतलब है कि हम लंदन वापस नहीं जा रहे हैं? नहीं बेटे, अब समझ में आया कि बरसों बाहर रहने के बाद जब आप अपने देश वापस लौटते हैं तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और शायद इस तरह की अग्नि परीक्षा से हर बाहर से लौटने वाले को गुजरना पड़ता है। आप परीक्षा में सफल हुए या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप यहां से भाग जाएंगे या यहां रहकर यहां की लड़ाई में शामिल होंगे। मैंने इस लड़ाई में शामिल होने का फैसला कर लिया है। देखता हूं कौन आता है।